मोदी सरकार है तब तक मुश्किल है। तो ये वो तो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट क्यों वैसे क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि एक्सट्रीमिस्ट सोच है, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर करना ही नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि ये ताल्लुकात ऐसे ही रहें। वो हमेशा उनके आ रहे जो बयान और दूसरा जो उनका वोट था, वोट बैंक था, वो भी उनको एंटी पाकिस्तान की बुनियाद पर ही मिला। तो गैर मुल्की कोच होता है ना, उसका एडवांटेज ये होता है कि वो सियासत में नहीं पड़ता। उसने किसी का चाचे का बेटा, मामे का बेटा शामिल नहीं करना होता टीम में। वो हमेशा टीम के लिए उस बंदे को सिलेक्ट करता है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। आपकी राजीव शुक्ला साहब से भी जो मुलाकात हुई, तो कैसी रही मुलाकात और आइंदा कोई बायलैटरल सीरीज के ऊपर बात हुई उन्होंने साफियों से, क्योंकि सारे साफी मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या अंदर की खबर है? मुलाकात बड़ी अच्छी रही और बड़े धीमे लहजे के इंसान थे, बड़ी आहिस्ता बात कर रहे थे। पास खड़े इंसान को इसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से समझ आती थी उनकी बात। तो उनसे बात हुई है हमारी सीरीज के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि हो, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात है उस पर आके बात रुकती है। आकिब जो है वो पूरे बोर्ड पर और तमाम जो फॉर्मेट है, जिस तरह टेस्ट है, T20 है, वनडे, उन पर कब्जा करना चाहते हैं। एक मुहिम चलाई एग्जैक्टली। पूरे 25 साल के बाद आप इंडिया और न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखेंगे। बाकी टीमें जो हैं वो रन करती हैं और पाकिस्तानी टीम रन करते हैं। 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, जिसमें जो है वो न्यूजीलैंड जीता था। वो आउट ही करने आए थे, बाल पकड़ के ऐसे तो नहीं फेंकते। ये जो 8000 रन चेज में है ना, ये यकीन करे कोहली सिर्फ चेजा लगाता है। कोहली जितना उसने 56 रन जो है वो सिर्फ सिंगल लेके उसने जो है ना सिंगल डबल लेके भाग के उसने किए हैं। वो दुबई से इतना सीधा भागता शारजा पहुंच जाता है। बाबर आजम फिर वनडे में सेकंड नंबर पर आ गए। रैंकिंग वालों की समझ नहीं आ रही मुझे कि बाबर आजम के साथ कोई खास ही आईसीसी को मैं पिछली दफा कहा था, मैं सल्यूट करता हूँ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से, हैं जरा सा कम हो तो ये टीम बड़ी तेज है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इट्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन पाकिस्तान एंड इट्स चैंपियंस क्लैश ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, और मुझे कहते हैं आरिज इकबाल और मेरा नाम है अर्शिया अब्बास। और जिनकी लैंड है यानी न्यूजीलैंड, उसने कल दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को जो है वो चौक कर दिया है। और जिस तरह से कहते हैं ना कि वंस चौकर इज ऑलवेज अ चौकर, और उन्होंने एक दफा फिर साबित किया है। लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी कारकर्दगी अलबत्ता उनके पास 6 जो है वो नए प्लेयर्स थे, लेकिन उसके बावजूद सेमीफाइनल तक गए और उन्होंने क्या बेहतरीन मैच जो है वो लाहौरियों को दिखाया। मेरा ख्याल है कि टिकट के जो पैसे थे ना वो पूरे हो गए। बिल्कुल हो गए, बिल्कुल। और मैं तो किया था। गिल्टी एज चार्ज्ड। अदम जो है वो सपोर्ट कर रही थी। लेकिन आप देखें कि अब मजे की बात ये है कि पूरे 25 साल के बाद आप इंडिया और न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखेंगे। 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, जिसमें जो है वो न्यूजीलैंड जीता था। तो वंस अगेन हमारी टीम इंडिया है, बट हिस्ट्री की बात की जाए तो टीम तब्दील तो नहीं टीम तब्दील नहीं की, हिस्ट्री की बात की जाए तो ऐसा है। और रशिया कंटिन्यूअसली हम न्यूजीलैंड, हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया और मैं आप इंडिया ये जो इक्वल हो गया ना। जेबी राकेट साहब जो है वो आज बड़े ही वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है आपकी प्रेडिक्शन जो है आप लुक क्या करा रहे हैं हमें? आपको तो कराई नहीं, वो क्या करा रहे हैं? आप कैसे क्यों देख रहे हैं? मैं एटीट्यूड में आज इनकी प्रेडिक्शन क्या सही साबित मैं उनको देख रहा हूँ कि उनको शायद मेरी बात की समझ नहीं आती। मैं आपको कहा था कि न्यूजीलैंड की हर लैंड है। सर ये अगले मैच पे भी पूरा उतरना चाहिए। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैडम ने जो बात की है ना, मैडम के मुंह में घी शक्कर। ये जो 2000 वाली हिस्ट्री है ये दोबारा जो है वो एक दफा दोहराई जाने वाली है। क्या बात, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है उसका फिलिपिनी मान कल भी उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। कल भी आप तो ग्राउंड में थे। अच्छा ये आईसीसी ट्रॉफी का सबसे ज्यादा स्कोर था इस साल के बाद। अच्छा कज़ाफी में एक चीज नोट किया कि जितने भी मैचेस हुए वो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। तो लाहौर की सरजमीन खुले दिल से स्कोर करने देती है। क्या बात, कहते हैं दिल खुला है, ग्राउंड भी बहुत खुला है। पाकिस्तानी टीम को क्या होता है यहाँ पे स्कोर करते हुए जी? ये दिल खुला है, अपनी टीम जो वो नहीं कर पाती। यार पाकिस्तानी क्यों नहीं इतना करते जिस तरह कल न्यूजीलैंड ने किया? करते हैं, आपने शायद देखा नहीं है। सुन ले मैसेज, कोई बात नहीं। पाकिस्तानी ज्यादा जरूरी वो क्या हो जाता है सर? देखिए बाकी टीमें जो हैं वो रन करती हैं और पाकिस्तानी टीम रन करते हैं, रन करती है हर साल रन कर हर साल रन करते रंग हैं। रोगन हमने जो है वो अच्छा कराया हुआ है कज़ाफी स्टेडियम।
कुछ खिलाड़ियों ने कर ली है, कुछ तलाश में। हाँ, ऑन अ सीरियस नोट अब आते हैं जी साउथ। रन की मुझे समझ नहीं आई वैसे। रंग और सर मैं रन करते हैं, भाग जाते हैं। ये जितना ये ये देखें, कुछ और ये वो वाले क्या चाह रहे हैं, रन मुरीद। बाकी नहीं बाकी सारी टीम रन के पीछे होती है और हमारी टीम रनों के पीछे होती है। ओ रन, क्रिकेट वाले रन। मैं जितना रनों के पीछे दौड़ लगाते हैं ना, उतना ये पिच पे दौड़ लगाए ना रन के पीछे, यकीन करे जीत जाए। उसके लिए मुफ्ती कबीर साहब ने जो बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, वो आप उसके वो बगैर मशवरा देख सकते हैं। please। खैर जी, कमिंग बैक टू शो, हम तो कहीं और ही जा रहे हैं। कल साउथ अफ्रीका की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह मलिक साहब आपके नजदीक क्या थी? माइंडसेट या बड़ा स्कोर, सेमीफाइनल का प्रेशर? मुझे लगता है कि एक तो प्रेशर बड़ा ज्यादा ले लिया था, और दूसरा जो उनके बॉलर्स थे वो अनकॉन्शियसली स्कोर खाते जा रहे थे, और जो मेन बैट्समैन थे इनके, जैसे रविंद्रा था या केन विलियमसन था, उनको आउट करने की तरफ जा ही नहीं रहे थे। तो अगर दोनों बैट्समैन ने इतना अच्छा खेला कि दोनों सेंचुरी करके गए, फिर मिचेल भी था, और उसके बाद बाकी प्लेयर ने भी फिलिप्स ने बहुत अच्छा नीचे से 28 बॉलों पर बहुत अच्छे, मतलब वो आउट उनको कर नहीं चाह रहे, नहीं करना कर ही नहीं पा रहे थे। कर ही नहीं पा अरे ये बात करें ना, वो आउट ही करने आए थे, बाल पकड़ के ऐसे तो नहीं फेंकते थे। अच्छा, मेरा यहीं पे एक सवाल है मैसम आपसे कि 50 लाख की आबादी वाला मुल्क जो है वो टैलेंट में हमसे आगे चला गया। न्यूजीलैंड कंटिन्यूअसली जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है, फाइनल के लिए, और हमारी टीम जहां पर जिस मुल्क में हम लोग खेलते हैं वहां पे तो क्रिकेट का बहुत जुनून है, पैशन है, लेकिन उसके बावजूद हम हमारी क्रिकेट क्यों? देखिए, पैशन तो है, जुनून भी है, लेकिन इन जैसे खिलाड़ी और जो स्ट्रीट टैलेंट है या जो मेरिट पे फैसले नहीं होते। न्यूजीलैंड में मेरिट पे फैसले होते हैं। जो बंदा डिजर्व करता है वो उस कुर्सी पे बैठा होता है, चाहे वो खिलाड़ी हो या मैनेजमेंट हो या कैप्टन हो। इसीलिए टैलेंट, बेसिकली पूल ऑफ टैलेंट छोटा है, लेकिन उसके बाद उनका डोमेस्टिक सर्कल भी बहुत मशहूर नहीं है, वो बहुत बड़ा नहीं है। उसके बावजूद वो एक तो टीम के लिए खेलते हैं, वो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, हमारे पता नहीं किसके लिए खेलते हैं। यूनिटी बड़ी लोग बुरा मान जाते हैं कि यार उन पे सवाल करते हैं, लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि वो लगता है ऐसा है कि मुल्क के लिए नहीं खेलते हमारे। सही एग्जैक्टली। और इंग्लैंड की मिसाल भी आपके सामने है, जिस तरह से जोस बटलर ने जो है वो अपनी हार को तस्लीम किया है और उन्होंने इस्तीफा दिया। ये होती है एक टीम, और ये होती है गैरत। एग्जैक्टली सर, ये गैरत कई प्लेयर्स में जा चुकी है। ये अच्छा वर्ड था। ये गैरत अब कई प्लेयर्स में जा चुकी है। स्मिथ ने दे दिया है, मुशफिकुर रहमान ने भी इस्तीफा दे दिया है, बांग्लादेश के, और भी बड़े इस्तीफे आ रहे हैं। स्टीवन स्मिथ रोहित शर्मा की बात हो रही है, रोहित शर्मा के हवाले से आ रही है बहुत सी। रोहित शर्मा के हवाले से भी बात करते हैं। उनके जो कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि कप्तान, उनसे सवाल किया गया कि रोहित शर्मा आजकल स्कोर क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को जो टास्क है बेसिकली वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक मोमेंटम सेट कर देते हैं, ऊपर से आके तेज, नीचे विराट कोहली है, अय्यर है, और वो जो आपको याद है हम शुरू में बात करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म सेट करना होता है ना, शुरू के जो 10 ओवर्स होते हैं, उसमें अगर आप तेज 40-50 कर जाते हैं, वो अपने लिए नहीं खेल रहे। हालांकि वो खेल सकते हैं, रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है वो अपने लिए भी 100 कर सकते हैं, मगर वो चाहते हैं कि टीम का भला हो। सर 10 ओवर में 60-70 स्कोर के बाद जिस तरह से मोमेंटम पकड़ते हैं विराट कोहली, और वो तो स्कोर आराम से 300-350 तक, और विराट की इनिंग्स अभी तक जितनी भी देखें, जो पिछले मैच में 5 बाउंड्रीज हैं 90 स्कोर में, बाकी स्कोर सिंगल डबल का है। हमारे प्लेयर जो है वो सिंगल डबल भी लेना भूल जाते हैं। इंतजाम ने एक बात करता है, इंतजाम ने कहा था कि अगर रोहित शर्मा अगर चाहे तो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता था, लेकिन वो चूंकि अपनी टीम के लिए खेलता है, इसलिए उसने टीम को प्रेफरेंस दिया अपने रिकॉर्ड पर। बड़ी बात। सर, मैं एक और चीज, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटे भी हैं, जैसे कि विराट कोहली ने अपने लास्ट मैच में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, 50 प्लस 14,000 रन का तोड़ा है, 50 का तोड़ा है, और बड़ा अच्छा परफॉर्म। और विराट कोहली के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी हैं कि 8,000 रन उनके मुकम्मल हो गए, जो कि सिर्फ चेज में 64 एवरेज 8,000 रन। तो ये जो 8,000 रन चेज में है ना, ये यकीन करे कोहली सिर्फ चेजा लगाता है। सर वो बहुत आगे मुखालिफिन का चेजा, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो दूसरी टीमों का चेजा लगाने में चेज कर गए हैं। और माशाल्लाह से उनकी फॉर्म नहीं थी, हमने अपना साथ मैच खिला के विराट कोहली को फॉर्म में वापस ले आए, वरना एक और बात मैं आपको बताता चलूं, एक और बात विराट कोहली के हवाले से कि हुण मैंने भूल गई, तुझे कर लो। अच्छा, इसी पे मैं आपके पास आता हूँ। ये जो आप जिस तरह से स्ट्रीट क्रिकेट के बड़े ही प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जी, तो सिंगल डबल के विराट कोहली है। हाँ, जिस तरह से विराट, हाँ, सिंगल डबल से मुझे याद आया, मेरी बात सुने भाई साहब, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बड़ी एक मजेदार जो है वो खबर चल रही थी। वो लिखा हुआ था कि कोहली जितना उसने 56 रन जो है वो सिर्फ सिंगल लेके उसने जो है ना सिंगल डबल लेके भाग के उसने किए हैं, वो दुबई से इतना सीधा भागता शारजा पहुंच जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बिल्कुल बात है, ऐसे ही है, लेकिन दूसरों को भी भगाया। बहुत सी जो है वो बयानबाजी जो है वो जारी है। आकिब जावेद के हवाले से एक तो उन्होंने कहा जी कि कामरान गुलाम को, वैसे तो उनसे बहुत सारे प्लेयर्स के कमबैक का पूछा गया, ड्रॉप का पूछा गया,
उन पे तो बात नहीं की। कामरान गुलाम के हवाले से उन्होंने बात की कि ही इज अ पुअर फील्डर और उनकी वजह से बहुत से रन, मेरा ख्याल है कि बाकी टीम को कोई इतनी खास फील्डिंग नहीं करी कि मैं कहूँ कि इंडियन टीम की तरह या जडेजा की तरह को 50 रन जो है वो आप सेव कर रहे हैं। एक नए लड़के को आपने इस तरह से बाहर कर दिया और बयान भी क्या दिया कि ही इज अ पुअर फील्डर और उसकी वजह से बहुत रन पड़ते हैं। बाकी तो सारे जॉन्टी रोड जो है वो जिस तरह से बने हुए हैं। सो आकिब भाई ये चल कह रहा है। खैर आकिब जवेद से ही बात करते हैं। जैसन गिलेस्पी जो कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही बेहतरीन एक साबिक क्रिकेटर है, उनकी जानिब से जो है वो बयान आया है और उन्होंने कहा कि आकिब जो है वो पूरे बोर्ड पर और तमाम जो फॉर्मेट है जिस तरह टेस्ट है, T20 है, वनडे, उन पर कब्जा करना चाहते थे। एक मुहिम चलाई एग्जैक्टली। तो क्या कहा है जी उन्होंने? असल में उन्होंने तो बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वो हमें निकलवा कर पूरे फॉर्मेट में कब्जा करना चाहते थे और कामयाब हो गए। अच्छा, जैसन गिलेस्पी को जैसे हमने निकाला, जैसे वो टीम में आए, उसके बाद फिर रुखसत किया विदाउट एनी नोटिस, वो बड़ा अफसोसनाक था। इससे बड़े गैर मुल्की जो कोचेज हैं ना, वो बड़ा डिसहार्ट भी होते हैं। तशवीश की लहर दौड़ गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे मजेदार बात ये भी है कि हम हमेशा बात करते हैं कि कोच गैर मुल्की होना चाहिए या मुल्की होना चाहिए। जो गैर मुल्की कोच होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि वो सियासत में नहीं पड़ता। उसने किसी का चाचे का बेटा, मामे का बेटा शामिल नहीं करना होता टीम में। वो हमेशा टीम के लिए उस बंदे को सिलेक्ट करता है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। लेकिन वही बात है कि लेकिन एक मसला जरूर होता है, कम्युनिकेशन का मसला जरूर होता है। मैं यही कहना चाह रहा था कि इसका एक नुकसान होता है कि उसकी किसी को समझ नहीं आ रही होती। और मुझे ये बताएं कि आपका कोई चाचा मामा कोई नहीं है पीसीबी में, कोई आपका भी चांस बन जाए? नहीं सर, मेरे सारे चाचे मामे सर मेहनत मजदूरी करते हैं। अब आप दुआ करें कोई गैर मुल्की है जो आपको सिलेक्ट करते हैं। इनको गैर मुल्की सिलेक्ट कर ले। इसके लिए आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी ताकि आप अपना मुद्दा बयान करें। ये कम से कम साइन और अंग्रेजी प्लीज अच्छी सीखिएगा ताकि हम अगर आपको देखें कहीं। मेरे से अच्छी अंग्रेजी आती किसी को नहीं। मुझे जी इम्तिहान हो जाए, बोले जी कुछ इंग्लिश। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या कमाल है। पूरी इंग्लिश बोली है मैंने। रैप से सुनेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट सी ब्रेक का, सो वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अतीक साहब ये बताएं, आप जो है वो मैचेस देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और कल आपकी राजीव शुक्ला साहब से भी जो है मुलाकात हुई, तो कैसी रही मुलाकात और आइंदा कोई बायलैटरल सीरीज के ऊपर बात हुई उन्होंने साफियों से, क्योंकि सारे साफी मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या अंदर की खबर है? मुलाकात बड़ी अच्छी रही और बड़े धीमे लहजे के इंसान थे, बड़ी आहिस्ता बात कर रहे थे। पास खड़े इंसान को इसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से समझ आती थी उनकी बात। तो उनसे बात हुई है हमारी सीरीज के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि हो, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात है उस पर आके बात रुकती है। अगर गवर्नमेंट हमें तो यहाँ पे एक सवाल है, ये जो जितने भी बोर्ड के लोग हैं ये सियासत में क्यों नहीं रोल प्ले करते? अगर ये अपने मतलब सियासी जितने भी लीडरान हैं उनको कन्विंस करना चाहे तो क्या ये नहीं कर सकते हैं? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट जो वहां पर उठाया गया। इंडियन बोर्ड तो सबसे अमीर तरीन बोर्ड है, इन्फ्लुएंस रखता है। और इंडियन बोर्ड भी है और पाकिस्तान इंडिया से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा जो मैचेस पे किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे आप रख सकते हैं, तो उसको इमेजिन करें। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर कांग्रेस की हुकूमत आए तो उम्मीद की जा सकती है, जब तक मोदी सरकार है तब तक मुश्किल है। तो ये वो तो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट क्यों वैसे क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि एक्सट्रीमिस्ट सोच है, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर करना ही नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि ये ताल्लुकात ऐसे ही रहें। वो हमेशा उनके आरोप जो बयान और दूसरा जो उनका वोट बैंक था वो भी उनको एंटी पाकिस्तान की बुनियाद पर ही। मैं तो कहता हूँ सर एक कप होना चाहिए जिसका नाम हो इंडो पाक कप। पहले होता था इंडो पाक के नाम से कोई ऐसा कप, कोई ट्रॉफी जो है ना वो होनी चाहिए जिसमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के आपस में सीरीज के मैच एशेज सीरीज होती है, एशेज सीरीज, और जो जीते उसको भाईजान मुबारक मिले। तो पाकिस्तान की जानिब से क्या मैसेज दिया गया उनको दावत दी गई है और उनको कहा गया कि आप लाहौर में कौन सी जगह जहाँ पर जाने के ख्वाहिशमंद है। उन्होंने पुराने लाहौर की बात की। अच्छा। उन्होंने कहा जी कल रात को किले भी जाएंगे और उन्हें विजिट भी कराया गया। स्पेशली जो ट्रेडिशनल फूड थे हमारे वो उनको टेस्ट कराया। मैं देख रहा था मोहसिन नकवी साहब के साथ। अच्छा, हो सकता है कि वो मेरा ख्याल है राकेश साहब उनको भी कोई अच्छी प्लेसेस करें ना, बताएं कोई। नहीं, मैं अब राजीव शुक्ला साहब जो है वो कल मैं देख रहा था, पुराने आदमी है, पुरानी जगह बताइए उनको भी अच्छी रेकमेंड करें ना पुरानी जगह। राजीव शुक्ला साहब महिंजो दौड़ो चल जाए यार, मतलब खाने लाहौर में यार वो कह रहे पुरानी जगह यार, आप उन्होंने क्या पुराने लोग हैं, मतलब पहले भी आते रहे। अब देखिए लाहौर का ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। देखिए अब जो लाहौर का अंदरून है ना वो भी अब जरा बहुत मॉडर्न हो गया, ठीक है, बहुत हद तक जो है ना उसकी गलियां भी जो है वो उन्होंने वो कर दी हैं। अब सिर्फ वो एक सुरजन सिंह वाली गली रह गई है, ठीक है, कि जिसको देखकर लगता है कि यार हाँ एक अंदरून जो है वैसा था, लेकिन बाकी तो हर जगह पार्टी हाउस भी बैठ के चाय पी सकते हैं। इंडियंस को टी इज फैंटास्टिक। वैसे आप मुझे बताएं, उस दिन आपने जो है विक्रांत गुप्ता को इतनी चीजें बताई कि आप यहाँ जाके पाए खाएं, आप बड़ा लोगों ने पसंद किया इनकी। आप जो है वो
स्ट्रीट क्रिकेटर है, अपनी फिटनेस का तो ख्याल रखते नहीं, पावे आप खाते हैं जाके, स्ट्रीट फूड खाते हैं, इसीलिए आपको टीम में पता नहीं है। ओए फिटनेस चेक करो। लेकिन फिटनेस विराट कोहली कहता है मैंने 2 साल से मीठा नहीं खाया, आपने कितने अरसा हुआ? भाईजान मैं 2 साल से नहीं, मैं तकरीबन 2.5 साल से ना मीठा खाया है। अपने पल्ले से कहे ना लोगों से आज अरेज भी नॉट कमिंग स्लो। अच्छा जी, इसके अलावा जी वो एक बयान भी आया है जो आजम, हाँ जी, पहले तो मुझे इसकी ज़बान समझ नहीं आई। मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है, ये कौन सी मुझे जैसे रिजवान की मेरा इंग्लिश, error है। हाँ रिजवान की इंग्लिश नहीं ना समझ आती, उसी तरह से हमें जो है वो समझ नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि आप में से कौन समझाएगा? थोड़ी बहुत क्या क्या है, बेसिकली उन्होंने साबिका खिलाड़ियों पर बात की है। अच्छा पहले उनसे ये पूछ लें कि आपकी घर की मेन लैंग्वेज क्या है, क्योंकि बेटी की अंग्रेजी की समझ नहीं आती, अब्बू की उर्दू की समझ नहीं आती, उन्होंने को पंजाबी की वॉइस मैसेज कर दिया। लैंग्वेज कौन सी चल रही है? बड़ी इबहम वाली लैंग्वेज चल रही है। एनीवेज उन्होंने जो है वो बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स को जो है वो रगड़ा लगाया, उन्होंने जो है वो बहुत सी बातें की हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त जो है वो आपका बेटा, ओ यार उससे ही बात याद आई, बाबर आजम फिर वनडे में सेकंड नंबर पर आ गए। रैंकिंग वालों की समझ नहीं आ रही मुझे कि बाबर आजम के साथ कोई खास ही मैं वही कहा ना कि जो हराने वाली टीम है उसको रा के शर्म आ गई। लगता है मुझे लगता है जो रैंकिंग बनाता है पाकिस्तानियों को उसकी कोई मशकूक वीडियोस बाबर आजम नहीं सर, रैंकिंग जो दिस माइट बी अ रीजन, जो हराने वाली टीम है उसको हरा के शर्म आ गई है, ठीक है। और जो माशाल्लाह ये हमारे अपने पाकिस्तानी लोग हैं उनको शर्म आ चुकी है, ठीक है। तो लेकिन ये आईसीसी को मैं पिछली दफा कहा था मैं सल्यूट करता हूँ, भाई उनको नहीं शर्म आ रही हो फिर अच्छा सबसे हमने हमेशा बात की है कि किस खिलाड़ी को किस बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। मैं बड़ी मजेदार चीज देख रहा था कि उस्मान खान को सेलेक्ट किया गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उस्मान खान को कोई मैच नहीं खिलाया गया, उनको बाहर कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने ना टू डोमेस्टिक खेला है उनको टीम में वापस लेके आए हैं, पता नहीं क्यों। सर शादाब खान, फिर आप देखें रिजवान जो है वनडे में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको वनडे में कप्तान आपने बरकरार रख दिए, आगा सलमान को टी20 का कप्तान बना दिए, ठीक है। कल बात कर रहे थे ना कि इसकी समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या शफलिंग और इसी तरह शहीन शाह मेरे ख्याल से उन्होंने ये देखा है कि कौन कम बुरा है, कौन कम बुरा। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी देखा है उन्होंने कि अगर अच्छा तो खैर हमारी टीम में अब कोई नजर आ नहीं रहा, नहीं तो उन्होंने कंपैरिजन देखा है जब भी हमारी टीम की बात होती है मेरा दिल टूट जाता है, मेरा दिल नहीं करता बात हमने हारना है तो हम नए प्लेयर्स के साथ क्यों नहीं जाते? क्या हमें हालांकि 9 डोमेस्टिक प्लेयर उठाने की बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने और वार्निंग भी दी थी तमाम जो उनको वैसे उठाया आप यहाँ से। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जो हमारा वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेड है 2 इयर्स में, तो बिल्कुल एक नई जीरो से टीम कहीं से उठाई जाए, क्या वो 2 साल में इतनी अच्छी ट्रेन हो सकती है जो मैं जिता दूं? नहीं सर, उस पे आकिब जवेद ने कहा तो था कि अब सारे प्लेयर अंडर 19 से ले आए, तो ले आओ भाई, हारना ही है तो हमें जब खुशी होगी नए फेसेस देखेंगे। ट्रॉफी तो पाकिस्तान के लिए टोटल हार्ट ब्रेक साबित हुई है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। वो हो गया अब हमने उस पे बात भी मेरा दिल नहीं चाहता पाकिस्तान की बात करना है, वो भी कुछ अच्छा इरादा नहीं लगा। अब जो मिडिल ऑर्डर है ना सर, हमारा जो सबसे पहले मिडिल ऑर्डर है वो मैं एक उनको समझ लेके एक सजेशन देना चाहूंगा कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसका सबसे पहले तो ये ख्याल किया जाए कि उसमें मिडिल पास से ज्यादा के लड़के हों। यार इतना सीरियस हो गया आपकी बात सुनते आप आ जाएंगे उसमें जज्बाती है। अब दो इवेंट बड़े आ रहे हैं आगे, एक तो एशिया कप आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप, दो आ रही हैं इवेंट और दोनों इवेंट को किस तरह परस्यू करना है अब ये इम्तिहान होगा हमारे सिलेक्टर्स के लिए और बोर्ड के लिए। सर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नताइज वही हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के हैं, तो इस पे इतना परेशान होने की ये तो बिल्कुल ही ना उम्मीद है। मैं वाकई डेली जो है मैच देखने स्टेडियम जो है वो जाते रहे हैं और लोगों में टिकटें भी बांटते रहे हैं, फिर पठानों ने हमला भी कर दिया, तो इतना कुछ उन्होंने जो है पठानों ने हमला जो किया था आपको याद है? आप दोबारा तो नहीं उस तरह नहीं जी, नहीं बड़ा इससे मुझे याद आया कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, ठीक है, जरा सा कम हो तो ये टीम बड़ी तेज है। अब पठानों के हमले से याद है कि टिकट्स की अनाउंसमेंट नहीं कि 2 दिन रह गए फाइनल में, 2 दिन रह गए फाइनल में और उसके टिकट्स भी हमारे पास 2 दिन रह गए। जा रहे हैं दुबई जा रहे हैं इंशाल्लाह, यानी हम आपको मिस करेंगे। आपकी फोटो यहाँ पर, लेकिन उनके पास तो एक्रेडिटेशन कार्ड है और अगर हार गए ना तो मैंने हार चढ़ा देना आपकी फोटो पे। अच्छा जी, टिकट से याद आया, आप ही अनाउंसमेंट कर दें। नहीं आज मैं करूँ जी, टिकट हमारे पास है बहुत सारी, मैच रह गए तो हमने टिकट्स देने बहुत सारे। सो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जाना है डिस्कवर पाकिस्तान के यूट्यूब पेज पर और वहां जाकर आपने डिस्कवर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और नंबर पे सेंड कर देना, उसके बाद टिकट आप तक पहुंच जाएगी। फिर आप जाएं और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच को जाकर एंजॉय करें। और अभी हमारे पास वक्त है जी, और आज चीज जो हम लोग देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रही है, हम लोग भी बात करें तो उस पे इंडिया एक ही वेन्यू पे जैसे कि खेल रहा है, उसमें शामिल ये बड़ी स्टेटमेंट दे दिए कि एक वेन्यू पे खेलने का हमें फायदा होता भी है, क्योंकि देखें एक तो उनके
प्लेयर्स को ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत बड़ी उनको है एडवांटेज इसमें। दूसरा उन्हें पिच का फायदा, तो ये तो होटल से उठते हैं, इंटरव्यू में एडमिट कर लिया, होटल से उठते हैं पिच पे आ जाते हैं। इस बात पर भी कल आपने बात की कि गौतम गंभीर गुस्सा कर जाते हैं। इस बात पे भी कल गुस्सा करके किसी साथी ने सवाल किया उनसे, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, आप एम ही बात करते हैं कि इंडिया को एक एडवांटेज दिया गया। कल वैसे विराट कोहली के साथ भी, विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई भी हुई है ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने जो है वो शॉट गलत खेला, जिस पर कंट्रोवर्शियल जगह है, मतलब कंट्रोवर्शियल जगह जिस पर उनको जो है वो गौतम गंभीर कुछ समझा रहे थे, जिस पर विराट जो है वो गुस्सा कर गए और वही वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आए, वो बेन स्टोक जो फेमस वर्ड है विराट कोहली का, अमूमन इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसके बाद जब वो खेल रहे थे तो वो कुछ कान में बात भी कर रहे थे, कुछ इशारा भी कर रहे थे ऊपर। फिर वो कुलदीप के साथ लड़ाई में भी हमने देखा कि वो उस वर्ड का जो है वो इस्तेमाल आजादाना इस्तेमाल, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जो है वो इज्जत वाला वर्ड जो है वो इस्तेमाल करें। आप लोग जो बात कर रहे थे, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि इंडियन टीम ने बहुत बेहतरीन जो है वो खेल पेश किया है, वो फाइनल में चलेंगे, ठीक है कि ट्रैवलिंग की कोई थकावट नहीं है। डेल स्टेन ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो पैट कमिंस उन्होंने कहा है कि बेशक इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, लेकिन जो एडवांटेज का एक दाग है ना वो हमेशा इंडियन पर रहेगा, क्योंकि जो एक एडवांटेज दिया गया और ये बार-बार बात कही गई सुनील गावस्कर की तरफ से कि इंडिया 90% रेवेन्यू आईसीसी को जनरेट करके देता है भी आपके पैसों, तो वो तो सवाल भी लगाते हैं। डेल स्टेन ने सवाल ये उठाया कि अगर 90% वो कमा कर देता है तो क्या इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज देना चाहिए। बोर्ड तो सारे सेम है, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, बाकी खेल जो है वो सेम है, लेकिन वहां क्रिकेट है जो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन सेम नहीं। वो तो उनके प्लेयर्स, साबिक प्लेयर सुनील गावस्कर, नो डाउट ही इज अ वंडरफुल बैट्समैन, लेकिन इस तरह के बयान जैसा नासिर हुसैन को उन्होंने बात की कि हमारा बोर्ड जो है वो इतने पैसे, तो पैसों का तो उन पे वैसे ही बहुत जो है वो गुरूर है। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ जो है वो मिलकर एक ऑल टाइम फेवरेट जो है वो पाकिस्तान इंडिया 11 बनाते हैं। इंडिया तो चला गया लेकिन हमारी टीम नहीं गई, तो हम जो है वो पुरानी यादों को नहीं रखते अभी, जिसमें मौजूदा खिलाड़ी जितने भी हमें हम दे रहे हैं अपने, ये बड़ा एक मजेदार है भाई। देखिए हम इंडियन टीम में हो सकता है को अपनी जल्दी से आप लोग बताएंगे, ठीक है? रोहित शर्मा या फखर? जल्दी टाइम लास्ट। रोहित ठीक है जी। शुभमन या इमाम? शुभमन। 2। विराट या बाबर? विराट कोहली ऑब्वियसली। राहुल या रिजवान? उधर से बाबर है। बाबर एक पाकिस्तानी। राहुल या रिजवान? रिजवान। 2 हो गए जी। हार्दिक या सऊद शकील? हार्दिक पांड्या। उसके बाद अय्यर या आगा? जडेजा या खुशदिल? जडेजा। और बुमराह या शाहीन? शाहीन किस मायने? जितना बुरा खेले फिर भी शाहीन। वो जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद शामी या हारिस? 2 सेकंड है, जल्दी से। शामी या हारिस? सिराज या नसीम? और कुलदीप या इब्रार? तो मेरा ख्याल है कि बैलेंस साइड है, कोई इतना जो है वो एज नहीं मिला। मेरी ज्यादा इंडियन बन गई है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो खत्म हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, लेकिन आप टिकट को जो है वो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आप तक टिकट पहुंचते जाएं। अब तो कर लें। हाँ, अब तो कर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।